और नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में अब इंसाफ की घड़ी करीब आ गई है। एसआईटी की जांच में आखिरी दिन नोएडा अथॉरिटी और पुलिस ने अपनी भारी भरकम रिपोर्ट सौंप दी है। करीब 7 घंटे चली मैराथन पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों की माने तो अधिकारियों के बयानों में भारी विरोधाभास मिला है, जिसमें साफ है कि सिस्टम की लापरवाही ने एक होनहार की जान ली। शनिवार दोपहर 2 बजे जब एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची तो महकमे में हड़कंप मच गया। रात 9 बजे तक चली इस जांच में पुलिस ने 450 पन्ने और अथॉरिटी ने 150 पन्नों का जवाब दाखिल किया, लेकिन इन 600 पन्नों के बीच छिपा है अफसरों का वो झूठ जिसे एसआईटी ने पकड़ लिया है। एसआईटी के बड़े सवाल: बिल्डर के प्लाट में पानी कब से भरा था और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ पर साइन बोर्ड और बैरिकेड्स क्यों नहीं थे? बिल्डर को बेसमेंट में खोदकर खुला छोड़ने की छूट किसने दी? हादसे के 3 दिन बाद तक जिम्मेदार अफसर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? एसआईटी की जांच में सबसे बड़ी खबर यह है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने का जो समय बताया वो गलत निकला। जब युवराज की कार उस मौत के गड्ढे में गिरी थी तब जिम्मेदार अफसर दफ्तरों में बैठकर निचले स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। हद तो यह है कि 31 दिसंबर को हुए ट्रक हादसे से भी सबक नहीं लिया गया। चश्मदीद मुनेंद्र और उसके परिवार के बयानों ने अथॉरिटी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। 150 में बिल्डर के प्लॉट में डूबकर इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी जांच जो है तेज होगी। जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, जहां एसआईटी जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों के बयानों में विरोधाभासी घटना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे, या प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और जो अफसर हैं उसमें एसआईटी के दिए गए बयानों में मौके पर पहुंचने में समय गलत बताया गया है। प्राधिकरण की तरफ से जिम्मेदार अफसर 3 दिनों तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और घटना में लीपापोती करते रहे और अपने दफ्तर में बैठकर निचले अधिकारियों से आदेश देते रहे। एसआईटी अब इन्हीं सभी बयानों और 600 पन्नों की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। साफ है कि अब गाज सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि उन रसूखदार अफसरों पर भी गिरेगी जिन्होंने बिल्डर को नियमों की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट दी और सीवर का पानी उस प्लाट में भरने दिया, जहां आखिरकार युवराज की जल समाधि बन गई। जांच रिपोर्ट में शुक्रवार को 100 से ज्यादा जो बयान दर्ज हुए हैं, जिसमें लापरवाह अफसरों पर बड़ा एक्शन की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां टाइमिंग को लेकर जो मैचिंग नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा बयान तो हो चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा अब किस किस पर गाज गिरती नजर आती है। हालांकि इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के जो सीओ थे उन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। युवराज तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एसआईटी की इस सख्ती ने नोएडा अथॉरिटी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद कितने बड़े चेहरों पर कार्रवाई की गाज गिरती है। टीम न्यूज स्टे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।